इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 22.1। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में 22.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 5वां, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा औसतन विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए गए कैलोरी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त इकाई लेकर इनके तुलनात्मक अध्ययन हेतु दोहरा दंडालेख बनाइए। यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है कि विभिन्न भोज्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थों के नाम है दाल, हरी सब्जी, दूध, तेल, वसा और चीनी। ग्रामीण क्षेत्र का ये दिया हुआ है और ये शहरी क्षेत्र का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक आलेख ये होगा, एक आलेख ये, यानी दो आलेख, यानी कि दोहरा दंड आलेख। यहाँ पर जो दिया हुआ है 10 है, 20 है ना, 30 है, 10, 20, 30 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10, 20 को ही लेकर हम फ्रीक्वेंसी लेके इसका चलेंगे। लास्ट कितना है, अंतिम 70। तो 70 तक हम 10, 10 करके लेके जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0, 10, 20, 30, यहाँ बीच में क्या है 15। ठीक है, 10, 10 का गैप ले रहे हैं। 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, ये हो गया मेरा। इस तरह से लेने से क्या होगा कि ये सारा जो दिया हुआ है उसमें ये सारा इसी में आ जाएगा भोज्य पदार्थ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम विभिन्न भोज्य पदार्थ। यहाँ पर विभिन्न भोज्य पदार्थ। ठीक है, विभिन्न भोज्य पदार्थ। अब इसको क्या करते हैं हम, पहले क्या दिया गया था, यहाँ पर देखिए दिया गया है दाल, हरी सब्जी, दूध, तेल, वसा और चीनी। यही हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं दाल, हरी सब्जियाँ, ठीक है, हरी सब्जियाँ, दूध और क्या था, तेल, वसा ना, तेल एवं वसा, और क्या था, चीनी भी था ना, लिख लेते हैं चीनी। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, इसको दोहरा दंडालेख बनाएंगे। ठीक है, दोहरा दंडालेख क्या बनाएंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है दाल कितना है 35, ग्रामीण क्षेत्र 35 और शहरी क्षेत्र 50। ठीक है, तो हम आपको यहाँ एक संकेत दोबारा दिखा देते हैं। ठीक है, 2 संकेत दिखा देते हैं। यहाँ पर एक संकेत को हम थोड़ा कलर कर देते हैं, इसको बता देते हैं ये है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण, और ये है शहर। ठीक है, इसको दिखाना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन शहर और कौन ग्रामीण। ठीक है, तो कहा गया है दाल 35 है और शहर दाल 35 और 50 है। शहरी क्षेत्र में 50 है और ग्रामीण में 35 है। तो 35 कहाँ पर होगा, 10, 20, 30, 30 यहाँ पर, तो 5 यहाँ बीच में हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर यहाँ पर लेते हैं। पैंतीस क्या था मेरा, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा कलर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब
ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में था 50। 50 कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। तो इसी के सीमाना लेकर हम वहाँ तक लेके जाएंगे 50 तक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसा चाहते हैं इसको आप ग्रामीण ले सकते हैं या फिर इसको शहरी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे हम यहाँ पर कि ग्रामीण 35। ठीक है, ग्रामीण 35 और शहरी कितना? 50। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर वैसे भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अब दूसरा क्या है? हरी सब्जी। हरी सब्जी कितना है? हरी सब्जी है 15। ग्रामीण क्षेत्र में है 15, तो 15 कहाँ होगा? यहाँ पर। यहाँ पर ले लेते हैं हम बीच में, यहाँ तक। ठीक है, पंद्रह ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 20। तो 20 को, इसी को यहाँ 20 है, यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया। ग्रामीण भाग को हम थोड़ा सा, इसको पेन है मेरे पास, पेन से रंग देते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 15 और यहाँ 20, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूध। दूध कितना है? 70 और 50। 70 कहाँ पर है? यहाँ पर 70 है। इस तरह से ले लेंगे हम। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में है 70, ये 70 तक ले जाएंगे। आप पेंसिल से इसको बनाएंगे बेहतर होगा। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में जो दिया है 50 दिया हुआ है, 50 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ पर ये रहा। अब इसको थोड़ा हम कलर कर देंगे। इसको कर दिए हम, यहाँ लिख देंगे हम 70 और यहाँ 50। ठीक है, अब देखते हैं तेल एवं वसा। तेल और वसा कितना है? ग्रामीण क्षेत्र में 10 है, तो 10 तक लेके जाएंगे। 10 यहीं पर है सामने ही, यहाँ तक। ठीक है, और 10 और 35 है शहरी क्षेत्र में। 40 और 30 के बीच में 35 लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसको हल्का स्केच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया कितना? 10 और ये हो गया मेरा 35। क्लियर है? अब हम इसको चीनी को देखते हैं। चीनी को जो है ग्रामीण क्षेत्र में 20 है और शहरी में 30 है। 20 यानी यहाँ तक आ जाएगा, और शहरी क्षेत्र में 30 है। इसको हम ग्रामीण क्षेत्र दिखा देंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन शहरी है कौन ग्रामीण है। ठीक है, कितना था ये? 20 और ये 30। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह के 3 दिनों में एक पुस्तकालय के पाठकों का निम्न आंकड़े एकत्रित किए गए। दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, समाचार पत्र के पाठकों की संख्या है सोमवार को 400, मंगलवार को 600, बुध को 350। पत्रिका पाठकों की संख्या है 150, 100 और 200। ठीक है, और इसमें जो है, अब इसको हम क्या करेंगे, कम से कम 100 करके ले लेंगे। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 100 करके ले लेंगे तो ये सब इसमें मेकअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहा गया है पहला क्वेश्चन
कि उचित माप लेकर एक दोहरा दंडालेख बनाइए। सेम 5 नंबर के जैसा इसका 1 नंबर करना है, दोहरा दंडालेख बनाना है। ठीक है। फिर पूछा है किस दिन पुस्तकालय में पाठकों की संख्या अधिक थी। तो किस दिन अधिक था वो हम देखेंगे। पहले 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है। अब इसमें दिन जो था सोमवार था, मंगलवार था और बुधवार था। 3 दिन था। ठीक है, 3 दिन था। अब तीनों दिन का हम देखते हैं कि इसका कितना कितना दिया गया था। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं पाठकों की संख्या। पाठकों की संख्या। ठीक है, पाठकों की संख्या। उसके बाद सोमवार को कितना था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोमवार को 400 और 150। तो इसे हम लेते हैं 400 और 150। सेम जैसे उसमें किए थे संकेत, इसमें भी संकेत दिखा देते हैं आपको। ये हो गया। ये समाचार पत्र पाठक, और इसमें क्या ले लेंगे हम, पत्रिका पाठक। ठीक है, पत्रिका पाठक। क्लियर है। अब इसमें जो है हम 2 दंडालेख बनाएंगे। सोमवार को क्या था 400 और 150। तो समाचार पत्र पाठकों की संख्या 400 है, तो 400 तक हम लेके जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लेके आएंगे 400। ये हो गया। ये हो गया समाचार पत्र पाठकों की संख्या। ये हो गया 400 तक। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 400। और पत्रिका पाठक की संख्या 150। 150 कहाँ हो जाएगा, 100 और 200 के बीच में यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 150। यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ साइन दिखा दिया है। ठीक है, इसी तरह मंगलवार का लेंगे हम। मंगलवार को है समाचार पत्र पाठकों की संख्या 600। पूरा यहाँ 600 तक है ना। यहाँ पर है 600। और 100 है पत्र पाठकों की पत्रिका पाठकों की संख्या 100। यहाँ पर 100 है, यहाँ तक लेंगे 100। ठीक है, इतना। अब इसमें हम इसको कर देंगे। ये हो गया। अब बुधवार को देखते हैं। बुधवार को है समाचार पत्र का 300। ठीक है, ये 600 हो गया और ये 100। समाचार पत्र का 300 तक है, 300 तक लेके आएंगे हम यहाँ। ठीक है, और 200 पत्रिका पाठक का। ये हो गया। इसको
स्केच कर देते हैं। आप इसके जगह पर कोई और भी चिन्ह ले सकते हैं जो आप दर्शा पाएँ। ठीक है, ये हो गया। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ है। अभी 2 और बाकी है। 6 नंबर का 1 नंबर है ये। ठीक है, पहला समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा नंबर में बोला है किस दिन पुस्तकालय में पाठकों की संख्या अधिक थी। तो अधिक देखिए कब है, मंगलवार को, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा नंबर का मंगलवार। मंगलवार एक आंसर। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर बोला है कि किस दिन पुस्तकालयों में समाचार पत्र पाठकों की संख्या सबसे कम थी। ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्र पाठकों की संख्या। तो समाचार पत्र पाठकों की संख्या कम कब है, समाचार पत्र यानी कि ये वाला सबसे कम, ये बुधवार को, है ना। देखिए सबसे कम, ये ज़्यादा है सब में, बुधवार। तो यहाँ लिख देंगे बुधवार। दूसरा तीसरा आंसर ये हो गया। क्लियर है। छठा हुआ पूरा, 7वां देखते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम 1 लाइक आप ज़रूर करें। आप एक सब्सक्राइबर बने और हमें सपोर्ट करें। 7वां नंबर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से दोहरा दंडालेख बनाइए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो प्रतिदिन उपस्थित वर्ग है, छठा वर्ग है, 7वां है, 8वां है। और कुल राजकीयकृत मध्य विद्यालय है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 6 में 90 है, 7 में 82 है, 8 में 95 है। उपस्थित विद्यार्थी कितना है, 90 में 81 उपस्थित है, 82 में 76 और 95 में 91 उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ बोला किस वर्ग में सबसे अधिक विद्यार्थी है। तो किस वर्ग में सबसे अधिक विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों एवं कुल विद्यार्थी उपस्थित का अंतर किस वर्ग में निम्नतम है। 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसको दोहरा दंडालेख द्वारा बनाते हैं। यहाँ हमने दर्शाया है कुल विद्यार्थी का साइन इस तरह से और उपस्थित विद्यार्थी का इस तरह से। हमने 10-10 करके लिया है, कुल इसमें 91 तक है, तो हमें 100 तक किसी तरह मैनेज हो जाएगा। ठीक है, 100 के अंदर में। तो क्लास 6 में कितना है, कुल विद्यार्थी 90 है, यानी कुल विद्यार्थी ये साइन है। ठीक है, 90 यानी कि यहाँ तक लेना है हमें, 90। इसको लाइन खींचते हैं हम। नब्बे कुल विद्यार्थी, तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मेरा कुल विद्यार्थी। ठीक है, कितना, 90। और उपस्थित विद्यार्थी 81 यानी 80 के पास से हल्का सा ऊपर लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 80 है तो एक जरा सा 1 पॉइंट ऊपर लेंगे हम और इसको यहाँ तक ले जाके खींचेंगे। ये हो गया इसका दोहरा दंड आलेख। क्लियर है, ये हो गया 81। ठीक है, सेम इसी तरह से हम 7 क्लास का भी दोहरा दंड आलेख करेंगे। इसमें है 82, तो 82 होगा इससे हल्का सा ऊपर। ठीक है, हल्का ऊपर होगा यहाँ पर और इसको हम नीचे खींचेंगे। ये हो गया, ये हो गया कुल विद्यार्थी। और 76 है इसका उपस्थित विद्यार्थी, 76 70 यानी 76 यहाँ तक लगभग हो जाएगा, यहाँ तक कम से कम। तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ये हो गया, यहाँ पर दिखा देते हैं, ये है 82 और ये है 76। ठीक है, अब इसी तरह से वर्ग 8 कर लेते हैं। 8 में 95 है और 91, 95 यानी 100 से नीचे और 90 से ऊपर। इक्यानवे, अब यानी कि 90 से हल्का सा ऊपर लेना है।
अब आप समझ गए होंगे इसे दंडालेख कहते हैं। दोहरा दंडालेख कैसे बनाया जाता है। क्लियर है। इसे हम लिखते हैं 95 और ये 91। आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा, ठीक है। ये पहला नंबर 7वां का पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ। अभी दूसरा बनाना है और तीसरा बनाना है हमें, ठीक है। दूसरा में कहा था कि किस वर्ग में अधिक विद्यार्थी है ना। तो किस वर्ग में अधिक विद्यार्थी है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 8वां क्लास में सबसे अधिक विद्यार्थी है, तो यहाँ लिख देंगे क्लास 8 वर्ग, है ना। और दूसरा क्वेश्चन था कुल विद्यार्थी एवं कुल उपस्थित विद्यार्थी अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है। तो किस वर्ग में सबसे कम है अंतर। इसमें देखिए 90 और 81 है, कितना का अंतर है, 9 का। इसमें कितना का अंतर है, 82 और 76 में 6 का। और इसमें कितना का अंतर है, इसमें 4 का है। तो यही सबसे ज़्यादा कम अंतर का है ना, 8वां क्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां क्लास। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थी की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या से कुल उपस्थित कितना है, ये देखिए उपस्थित 91, 76, 81, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अच्छा ये नहीं, ये पहला नहीं है, पहला तो यही है मेरा ना, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। ये तीसरा है, इसमें कहा था कि कुल विद्यार्थी का ना, तो ये उपस्थित विद्यार्थी कितना है 248 और कुल कितना है इसमें, कुल विद्यार्थी सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 267, ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।